जयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इलाके में इस बार चुनाव काफी रोचक दिख रहा है। यहां की खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहां भाजपा के नानालाल आहारी और कांग्रेस के दयाराम परमार के साथ बीटीपी से प्रवीण परमार मैदान में है। खेरवाड़ा विधानसभा इलाके में 2,96,000 मतदाता है। यहां से डॉक्टर दयाराम परमार 6 बार विधायक बने हैं। वहीं 2003 में भाजपा के नानालाल आहारी ने जीतकर कांग्रेस के गढ़ को ढाया था। फिर एक बार भाजपा दूसरी बार कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीटीपी प्रत्याशी ने मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाया था। और इस बार चुनाव को लेकर मतदाताओं का क्या मूड है, इस बारे में वोटर से बात की हमारे संवाददाता धीरज रावल ने। चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बीच हम खेरड़ा विधानसभा क्षेत्र के अब केसरा जी के बाद हम खेरड़ा पहुंचे हैं, जहां पर कई दिग्गज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वहीं युवा भी हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम बात कर जानेंगे कि इनका मूड क्या है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कोई कांग्रेसी विचारधारा से है तो कोई भाजपा विचारधारा से है, लेकिन साथ मिलकर उठ बैठकर साथ चलते हैं। लेकिन इनकी विचारधारा अलग है। इनसे भी एक बार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है रवि भवा, वो मौजूद है, जिनसे बात कर जानेंगे किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में जा रहे हो और प्रचार प्रसार कर रहे हो। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनकी जो योजनाएं विगत 5 सालों में रही, उससे इस राजस्थान का गरीब तबका और जो निचले स्तर पे जो लोग थे और जो निम्न स्तर पे निम्न पंक्ति के जो लोग थे, उनको जो बेनिफिट जो मिले उनकी योजनाओं के माध्यम से, वो पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। कोरोना के काल से लेकर अभी तक का जो मैनेजमेंट राजस्थान सरकार का रहा, उससे इस राजस्थान में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, श्रीमान अशोक जी गहलोत के पक्ष में है। अशोक गहलोत की योजना को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस है यहाँ पर कांग्रेस। वही भाजपा के दिग्गज जाने वाले और विश्व पिता कहे जाने वाले हैं, वही पूर्व उप जिला प्रमुख हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे सुंदर जी भड़ावत। इनसे जानेंगे कांग्रेस जो है वो तमाम दावे और तमाम गारंटियां दे रही है। आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में? ये गारंटियां है, केवल फेक गारंटियां है। 4-5 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया और ये 6 महीने में लुटाने का, और इन योजनाओं को क्रियान्वित में कोई संभव नहीं है। जहाँ तक खेरवाड़ा क्षेत्र की बात है, सबसे पहला करके एसडीओ ऑफिस कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाया है। सरकारी कॉलेज खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। ये हॉस्पिटल क्रमोन्नत किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एडीजी कोर्ट सोलंबर जाना पड़ता था, एडीजी कोर्ट कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आया है। ये जनता पे छोड़ने की बात कर रहे हैं। वही गहलोत सरकार की जितनी योजना है उनको यहाँ पर मिथ्या बताते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद बनेंगे। हमारे साथ में किशन जी मौजूद है, जिससे बात करेंगे। अगर बात की जाए युवा की, आप एक युवा है और युवा की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस जो है, लगातार युवा बेरोजगार है, उसको लेकर के कई बार भाजपा द्वारा कटाक्ष किए जाते हैं। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार आपके चैनल का। मैं हमारे युवा कांग्रेस साथी मेरे साथ में मौजूद हैं, भाजपा भी मेरे मित्र हैं, बड़े बाबूजी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, युवाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले ग्रामीण ओलंपिक खेल माननीय अशोक चांदा युवा खेल और खेल मामला के मंत्री हैं, उन्होंने चालू कराए। एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ जिसके पूरे देश भर में प्रशंसा हुई है। और आप बताएं बात, इस बार युवाओं को काफी रोजगार भी सब मिले हैं, अच्छी सारी नौकरी में सबसे ज्यादा नौकरियों के रोजगार भी इस बार सरकार ने सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम में दिए हैं। और कई बार बात करते हैं कि पेपर लीक की और ये सब की, तो पेपर लीक ऐसा मामला राजस्थान में अकेले में तो है नहीं। हमने तो मध्य प्रदेश में भी शायद अखबार पढ़ते नहीं होंगे, मध्य प्रदेश 10वीं बार के पेपर भी 50 रुपये में बिकते हुए देखे हैं। आपको अखबार पढ़े उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बार खबर जो आदमी राजनीति में रुचि लेता है उसको अखबार के माध्यम से हर जगह की अपडेट लेते रहने चाहिए। और सरकार के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए, ये दावे कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। वहीं अगर बात की जाए तो हमारे साथ में एक बजरंग जी अग्रवाल मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इस बार जो चुनाव है किस तरीके से आप देखते हैं? आपने कई चुनाव जो है वो आपकी उम्र के अंदर निकाले हैं, तो इस बार का चुनाव है वो किस ओर जा रहा है और आप किस प्रकार की जो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, दोनों ही पार्टियां जो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप तो लगाती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले चुनाव की बात करूंगा। माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक गिनिए और आपके कर्जे माफ हो जाएंगे। किसानों के कितने कर्जे माफ हुए इसका जवाब सरकार दे।
अभी के मैनिफेस्टो में इनके किसी भी इनके प्रवचन में, इनके भाषण में कहीं भी कर्जे माफी का नाम नहीं आ रहा है। बेरोजगारों को भत्ता देंगे कहा था, बेरोजगारों को कहीं इन्होंने 1 रुपया भी भत्ता नहीं दिया। अभी 4.5 साल तक ये सरकार सोती रही और जब 6 महीने बाकी रहे, जब इनके पाँव में आग लगने लगी, तब ये चेते, तब ये इनको लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे कोरोना में जब जनता भूखी मरी थी, जब तुम राशन नहीं दे सके, भैरव सिंह जी ने उनको राशन दिया, किट दिए और आज भी अनाज दे रहे सबको फ्री में माननीय मोदी जी ने, और आज 5 साल तक और फ्री अनाज देने की घोषणा की है। ये सरकार होती है जो इस तरह से जनता के कार्य करती है। राजस्थान की सरकार युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सजग है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि युवाओं के लिए जो राजस्थान सरकार ने किया, अनुप्रति एक योजना है, अनुप्रति योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार यहाँ का जो एक गरीब तबका का व्यक्ति है, जो मेधावी छात्र है, जो आईएएस और आरएस की कोचिंग करना चाहता है, उसको अनुप्रति योजना में आईएएस और आरएस की कोचिंग करवा रहा है। विदेश भेजने के लिए हर साल 200 छात्र जो आईलेट्स और टोफिल जैसे जो क्वालिफाई एग्जाम है विदेश जाने के लिए, उन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए राजस्थान सरकार उस खर्चे से अपने यहाँ के 200 छात्रों को विदेश भेजेगी। और संपूर्ण रूप से बताना चाहूँगा कि खिरवाड़ा में इन 5 सालों में बहुत विकास हुआ है और बहुत ही अच्छे अंतर से दयाराम जी परमार चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का बिल्कुल आश्वस्त है जीत के प्रति, लेकिन 25 तारीख को मतदान के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि खिरवाड़ा की विधानसभा का राजा कौन होगा।